हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 11 जिसमें मॉडल्स के बारे में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखें मॉडल्स क्या होता है, तो ये जान लें जो वर्ब्स होती है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी और एक होता है मॉडल एक्सिलरी। अब एक्सिलरी क्या है? एक्सिलरी मीन्स होता है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम एक्सिलरी भी बोलते हैं, सहायक क्रिया। तो इस सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को दो कैटेगरी में रखा गया है। एक होता है प्राइमरी और एक होता है मॉडल्स। तो वही मॉडल्स एक्सिलरी के बारे में ही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखा है, जो भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर कर लेंगे आप, क्योंकि ये जो मॉडल्स होते हैं थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि एक ही जैसे वो लगभग लगते हैं। तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लेंगे और हमें उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखें मॉडल एक्सिलरी में क्या क्या आता है। तो पहला चीज देख लें, विल आता है, शैल आता है, उसके बाद विल हो गया, शैल हो गया, इसके साथ विल भी शैल भी होता है, विल हैव भी होता है, शैल हैव भी होता है, विल हैव बीन भी होता है, शैल हैव बीन भी होता है। ये इन्हीं का कैटेगरी चलता रहता है। उसके अलावा कैन होता है, कुड होता है, मस्ट होता है, शुड होता है, ऑट टू होता है। ये कुड हैव बीन ये भी होता है। तो लेकिन जहां जो इंपॉर्टेंट है वो चीज देखा, विल, शैल, कैन, कुड, मस्ट, शुड, ऑट टू, मे, माइट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ईटीसी। तो ये सभी हमारे क्या है? मॉडल्स एक्सिलरी हैं और इन्हीं के बारे में हमें आपको बताना है। तो देखें इनका यूज हम कहाँ करते हैं, तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। पहले हम मे, माइट, कैन और कुड, ये चीज आपको बताने जा रहा है। तो मॉडल्स में पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मे और माइट। सबसे पहले मे और माइट, और इसी में कैन और कुड भी ले लीजिए। तो सबसे पहले ये देखें इसका अर्थ क्या होता है। इन सभी का अर्थ सकना के अर्थ में किया जाता है। ये होता है सकना। सकना क्या होता है? सकना का मतलब ये है कि सकता रहेगा अंत में, चाहे सकता है चाहे सकता था। वही चीज इधर भी है, सकना के अर्थ में ये भी है। इसके अर्थ में, सकना के अर्थ में मे, माइट, कैन, कुड। अब बच्चे कंफ्यूजन में इसलिए रहते हैं क्योंकि मे, माइट, कैन, कुड, सकना सबका मतलब होता है, सकना के अर्थ में सबका यूज किया जाता है। अब देखा मे दिया हुआ है, तो मे का या माइट का किन किन दशाओं में सकना के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी 3 कैटेगरी है। एक पहली कैटेगरी क्या है? पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल देकर के भी हम समझाएंगे, मतलब किन किन चीजों में हम मे अथवा माइट का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे आप लोग। तो पॉसिबिलिटी हो गया, दूसरा हो गया परमिशन। वो भी कौन सा? परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए नहीं, परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए। ये क्या है? संभावना के लिए, संभावना दर्शाने के लिए। ये अनुमति लेने के लिए, अनुमति देने के लिए नहीं, अनुमति लेने के लिए। तीसरी कैटेगरी है विश।
विश यानी कि इच्छा। अगर इन 3 उद्देश्यों से ये 3 चीज उसमें दर्शाया गया है, संभावना, पॉसिबिलिटी, परमिशन, अनुमति, वो भी लेने वाला, और इच्छा यानी कि विश, इच्छा, तो इन चीजों को व्यक्त करने के लिए सकना के अर्थ में मे अथवा माइट का प्रयोग किया जाता है। मे प्रेजेंट टेंस होता है, माइट मे का पास्ट टेंस होता है। मे का पास्ट टेंस माइट होता है, उसी प्रकार कैन प्रेजेंट टेंस होता है और इसका पास्ट टेंस कुड होता है। कहां पे उसका प्रयोग किया जाएगा अभी उसको छोड़ना, पहले इसको क्लियर करते हैं। पहला चीज, सकना के अर्थ में संभावना हो, अनुमति लेने वाला हो और इच्छा हो, ये 3 चीज हैं, तो वहां पर मे अथवा माइट का यूज कर सकते हैं। मे भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इसलिए कहा गया है द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको आएगा। तो जैसे वाक्य क्या हो सकता है, अभी उसको हम मिटा रहे हैं, मे माइट चल रहा है, तो देखें जैसे आज वर्षा हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है, संभावना दर्शा रहा है, तो इसका जब हम अनुवाद बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे संभावना है, वर्षा होने की क्या है, संभावना है, सकती दिया हुआ है, तो इट में भी लिख सकते हैं और माइट भी लिख सकते हैं। संभावना के लिए दोनों का यूज किया जाता है। इट में या माइट रैन टुडे, इट में या माइट रैन टुडे, तो आज वर्षा हो सकती है, इसका अनुवाद ऐसे बनेगा। सकना के अर्थ में है, संभावना है, तो में भी यूज कर सकते हैं, माइट भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज। दूसरा देखें, मोहन 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 आज आ सकता है, मोहन आज आ सकता है, मोहन आज आ सकता है, तो मोहन संभावना दर्शा रहा है, मोहन में कम टुडे, मोहन में कम टुडे, चाहे तो माइट भी लगा सकते हैं आप। जहां पे संभावना हो वहां पे मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि सकता था रहे, जैसे अगर यहाँ पे सकता है दिया हुआ है, कुछ लोग ये बताते हैं कि जब सकता है तो मे कर देंगे और सकता था रहेगा तो माइट कर देंगे। ऐसा नहीं है, वो संभावना है, तो संभावना अगर वो है तो में भी आप लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। दूसरा दिया है अनुमति, परमिशन लेने के लिए। अनुमति लेने के लिए जैसे अगर अनुमति लेना हो तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं। जैसे कहा जाता है कि क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं आ सकना के अर्थ में देखें। अब इस वाक्य से वो अनुमति लेने की बात कर रही है, अनुमति लेने की बात की जा रही है सकना के अर्थ में। तो ये क्या से स्टार्ट हुआ है, तो क्या से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी वाक्य को अगर वो इंट्रोगेटिव में है, वो क्या से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जो एक्सिलरी है, सहायक क्रिया, वो लिखते हैं। तो इसमें सहायक क्रिया हम सकना का लिखेंगे, सकना का क्या हो जाएगा, मे। क्या लिखेंगे, मे। उसके बाद ये हो गया, सब्जेक्ट लिखेंगे मे आई, उसके बाद मे आई, क्रिया क्या है, मे आई कम। क्या मैं आ सकता हूं, मे आई कम। बस अनुमति लेने के लिए, जहां पे अनुमति लेने की बात की, इसके पहले मैंने क्या बताया, संभावना। तो संभावना के लिए मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज। अगर किसी कार्य के होने की संभावना है
तो वहां पर मे भी यूज कर सकते हैं, माइट भी। अब देखें यहाँ पर जहां पे अनुमति लेने की बात की जाए वहां पे सिर्फ मे का प्रयोग करेंगे, तो मे आई कम, बस। उसके बाद देखें अगला दिया हुआ इच्छा। इच्छा प्रकट करने के लिए ये वाक्य कैसे होते हैं, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप लोगों ने देखा होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपने देखा होगा कि वो भी वाक्य जैसे तुम चिरायु हो, या तुम दीर्घायु हो, या तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम्हारी आयु लंबी हो, या तुम दीर्घायु हो, तुम दीर्घायु हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी जब हम लिखते हैं तो वहां पर भी हम मे का ही यूज करते हैं। मे सब्जेक्ट लिखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, अधिक दिन तक रहो, अधिक दिन तक जियो, लंबे दिन तक जियो, यानी कि यू मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम चिरायु हो, तुम अधिक दिन तक जियो। कहने का सही है कि जहां पे किसी कार्य के होने की संभावना हो तो वहां मे अथवा माइट का यूज कर सकते हैं। अनुमति लेना है तो मे का प्रयोग करेंगे, और इच्छा पे प्रकट किया गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मे का यूज किया जाता है। अब माइट का एक जगह और यूज किया जाता है, जैसे माइट का एक जगह और यूज किया जाता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे मोहन सेड, या मोहन वर्कड हार्ड सो दैट, मोहन वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास हो सके, वहां पर मे भी यूज कर सकते हैं। संभावना है या पास हो सके उसके कार्य को करने का क्या है, यहां पर देखें मोहन वर्क हार्ड, एक उद्देश्य है, कठिन परिश्रम किया। कठिन परिश्रम का उद्देश्य ये, मतलब कठिन परिश्रम उसने किया जिसका परिणाम क्या हुआ, वो पास हो गया, यानी कि पास होने के उद्देश्य से वो क्या किया, कठिन परिश्रम किया। तो ऐसे वाक्यों के लिए सके के अर्थ में मोहन कठिन परिश्रम किया ताकि वो पास हो सके, इसके लिए भी हम मे अथवा माइट का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया वो तीन चीज हमने बताया, एक पॉसिबिलिटी बताया, और एक बताया विश बताया, और एक परमिशन, वो भी लेने के लिए, देने के लिए नहीं, लेने के लिए। तो इन तीन स्थितियों में, तीन सिचुएशंस में हम मे अथवा माइट का प्रयोग करते हैं। किस अर्थ में, सकना के अर्थ में। अब दूसरा चीज ये भी जानना कि जब भी हम इन मॉडल्स एक्सिलरी का जो हम लिखे थे ब्लैक बोर्ड पे, इनका यूज करते हैं तो इनके साथ हमारा मेन वर्ब का V1 आता है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये ध्यान रखेंगे। अब आइए देखते हैं कैन का यूज, कैन अथवा कुड का, कैन अथवा कुड का, कैन अथवा कुड, ये भी सकना के ही अर्थ में होता है, सकना के अर्थ में। सकना के अर्थ में जैसा ये बताया, ये प्रेजेंट इसी का पास्ट होता है कुड। पहले प्रेजेंट की बात करते हैं, अगर सकता है, ये भी हो सकता है, इसकी भी कंडीशंस है, किन कुछ स्थितियां हैं, किन स्थितियों में हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे तीन स्थितियां हमने बताया है कि अगर सकता है तो कौन सी वो तीन स्थिति हो तो मे लगाएंगे, कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशंस बदल जाएंगे वहां पे। जैसे समर्थ, एबिलिटी, एबिलिटी, पावर, एबिलिटी हो गया, पावर हो गया, इनको दर्शाने के लिए, एबिलिटी को, पावर को दर्शाने के लिए। और तीसरा इसमें भी है परमिशन, लेकिन कौन सा परमिशन, इसमें देने वाला,
इसके पहले जो मे वाला था वहां पे क्या था, अनुमति लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे अनुमति देने के लिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। वहां पे जो सकना का यूज हुआ था मे के लिए, हमने बताया था वो 3 कंडीशंस थे। एक तो पॉसिबिलिटी बताई गई थी, संभावना बताया गया था, दूसरा विश बताया गया था, इच्छा प्रकट किया गया, या अनुमति भी बताया गया था, लेकिन लेने वाला यहाँ भी अनुमति वाला ही बताया जा रहा है, परमिशन बताया जा रहा है, लेकिन अनुमति देना वहां पे क्या था, मे के लिए अनुमति लेना, अनुमति मांगना, यहाँ पे अनुमति देना। पहला चीज तो ये अंतर है परमिशन में। पावर या एबिलिटी, योग्यता अथवा शक्ति की बात की जाए तो सकना है, सकना के अर्थ में यानी कि सकता है के अर्थ में कैन का प्रयोग करेंगे। सकता है के अर्थ में मे का भी यूज होता है, सकता है के अर्थ में माइट का भी यूज होता है, सकता है के अर्थ में कैन का भी यूज होता है। बच्चे इसलिए कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। जो 3 कंडीशन बताए वो मे के लिए, यहाँ पे ये 3 कंडीशन है वो कैन के लिए, सकता है के अर्थ में। तो ये देखा एबिलिटी, जैसे संदीप अंग्रेजी पढ़ सकता है। संदीप अंग्रेजी पढ़ सकता है। संदीप अंग्रेजी पढ़ सकता है। एबिलिटी देखेंगे तो सब्जेक्ट है संदीप कैन, चूंकि एबिलिटी की बात की जा रही है। इसके पहले जो मे का यूज, मे माइट का यूज हमने बताया, वहां पे क्या था, संभावना था, अनुमति लेने की बात की गई थी, विश की बात की गई थी, परमिशन वहां भी था, परमिशन यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ परमिशन देना है, परमिशन लेना नहीं। पावर है एबिलिटी, तो एबिलिटी की बात की जाए, संदीप अंग्रेजी बोल सकता है। सकना के अर्थ में संदीप कैन पढ़ सकता है, संदीप कैन रीड, संदीप कैन रीड क्या, इंग्लिश। मोहन या मनोज इस बॉक्स को उठा सकता है। सामर्थ्य की बात की जा रही, पावर की बात की जा रही, एबिलिटी की, पावर की, जहां पे ये चीज इनका वर्णन किया गया, उनके बारे में जिक्र किया गया है, तो कैन का प्रयोग करते हैं। तो मनोज इस बॉक्स को उठा सकता है, मनोज कैन लिफ्ट, मनोज कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मनोज इस बॉक्स को उठा सकता है। परमिशन देना, तुम अब घर जा सकते हो, तुम अब घर जा सकते हो। अनुमति दिया गया है, तो जहां पे अनुमति दी गई हो, अनुमति मांगी गई हो तो मे, अनुमति दी गई हो तो वहां पे कैन। तो यू कैन क्रिया गो, यू कैन गो कहां, होम, नाउ, यू कैन गो होम नाउ। तो याद रखेंगे, जब संभावना, पॉसिबिलिटी, विश, इच्छा अथवा परमिशन लेने की बात की गई हो तो वहां पे मे का यूज करते हैं। मे का पास्ट टेंस माइट होता है, संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है। कैन का यूज जहां पे एबिलिटी, पावर और परमिशन दी गई हो, पावर की बात की गई हो, एबिलिटी की बात की गई तो वहां पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब देखें कुड का प्रयोग कहां करते हैं, ध्यान देंगे। ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कुड का प्रयोग कहां करें। तो बच्चे ये समझ जाते हैं ये सकता है आ गया और ये सकता था। बच्चे ये समझ जाते हैं कि सकता था, सकते थे, सकती थी, ये आ गया तो हम कुड लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो देख लें वाक्य कैसा होगा। अगर सका, सके, सकी अथवा पाया, पाई,
पाए। ये दिया हो, अगर क्रिया के साथ ये दिया हो या क्रिया के बाद ये दिया हो, तो ऐसे वाक्यों के साथ हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन स्कूल नहीं पहुंच सका। मोहन स्कूल नहीं पहुंच सका। अब देखें क्या हो जाएगा, मोहन कुड नॉट, निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, मोहन कुड नॉट रीच टू स्कूल। मोहन कुड नॉट रीच टू स्कूल। यहां पे देखें अगर अंत में ये हो तो वहां पे हम कुड का प्रयोग करते, ये नहीं कि मोहन स्कूल नहीं पहुंच सकता था, वो दूसरा चीज हो जाएगा, वो दूसरे चीज का यूज है। कुड के साथ कुछ और लगाना पड़ेगा वहां पर। ये ध्यान देंगे, अगर ये चीज, अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर जिसके अंत में सका, सके, सकी, पाया, पाए, पाए, उसी के साथ बस कुड लगाएंगे। अगर सकता था वो आ गया तो दूसरा चीज का यूज हो जाएगा वो। तो जिनके अंत में ये हो वहां पे हम कुड, जैसे और कुड का प्रयोग कहां करते हैं, जैसे अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो, किसी से अनुमति लेना हो, जैसे क्या अनुमति लेना हो, इनकी विनम्रता प्रकट किया गया हो, वहां पर भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या आप मुझे अपना कलम दे सकते हैं। ऐसे वाक्य आ जाए तो भी हम कुड का ही प्रयोग करेंगे। ये इंट्रोगेटिव है, सकते हैं जरूर आया हुआ है, क्या से स्टार्ट हुआ, इंट्रोगेटिव मार्क भी लगा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव ये देखें बनाएंगे कैसे, कुड का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्यों के लिए कुड का प्रयोग करेंगे क्योंकि विनम्रता प्रकट होता है, प्रस्ताव नहीं, प्रार्थना प्रकट होता है। तो ऐसे वाक्यों के साथ भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कुड यू, सब्जेक्ट लिखेंगे, ये हो गया कुड यू गिव मी योर पेन। कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना कलम दे सकते हैं। तो ऐसे उद्देश्य के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। अनुमति यानी कि एक तरह से प्रार्थना प्रकट करने के लिए, प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रार्थना करने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। अब और कहां करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे he said, वह कहा कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है। ऐसे वाक्य हो तो भी हम ये सकता है जरूर दिया है, कुड का ही प्रयोग करेंगे। जैसे ही, ये भूत में है, ही सेड, ये भूत में है, इनकी पास्ट टेंस में है, तो कुड का ही प्रयोग करेंगे। ही सेड दैट, वह ही could lift। सामर्थ्य की बात हालांकि की जा रही है, लेकिन अगर इस टाइप से हो, ये एक वाक्य यहाँ पे दिया गया वो पास्ट टेंस में है और इधर से भी हो, तो कैन को हम कुड कर देते हैं। He said that he could lift this box। He said that he could lift this box। वो इस बॉक्स को उठा सकता है।
तो इन केसेस में हम कुड का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार देख लें, शुरू में हमने मे माइट बताया था सकना के अर्थ में, तो मे और माइट का यूज कहाँ करेंगे? सकना यानी कि सकता है, सकती है, सकते हैं के अर्थ में। जब संभावना हो मे लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं। उसके बाद अनुमति दी गई हो, अनुमति ली गई हो, अनुमति मांगी गई हो, तो वहां पे मे का यूज कर सकते हैं। इच्छा प्रकट की गई हो, वहां पे मे का यूज कर सकते हैं। अब देखें, उसके बाद हमारा आया कुड, कैन का प्रयोग कहां करते हैं? कैन का प्रयोग एबिलिटी, पावर और अनुमति देना यानी कि परमिशन, वो गिविंग परमिशन के लिए, अनुमति देने के लिए। वहां पे सकना के अर्थ में, सकता है के अर्थ में कैन का प्रयोग किया। लेकिन वहां पर देखें कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जब सका, सके, सकी, पाया, पाए, पाई ये आए, तो वहां पे हम कुड का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और प्रश्नवाचक वाक्यों में भी प्रार्थना प्रकट करने के लिए भी कुड का प्रयोग ही करते हैं। और अगर वो भूतकाल में कोई वाक्य दिया हुआ है, उसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो वहां पर भी हम कैन नहीं बल्कि कुड का ही प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर है। तो ये था मॉडल्स मे, माइट, कैन, कुड। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को आप पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।